नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए गोवत्स द्वादशी अर्थात बच बारस की कहानी लेकर आए हैं। इस बार यह द्वादशी 1 नवंबर दिन सोमवार को है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद गौ माता के दर्शन कर उनकी पूजा की थी। इसलिए जो महिलाएं गाय और गाय के बछड़े को गेहूं से बना भोजन और हरा चारा खिलाती हैं, उनके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इस दिन गौ माता को भोजन अवश्य ही खिलाए। माना जाता है कि गौ माता में सभी देवता निवास करते हैं, इसलिए गाय को दिया गया भोजन स्वयं ही देवताओं को मिल जाता है। गोवत्स द्वादशी की विधि अनुसार सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गाय और बछड़े को फूलों की माला पहनाकर उनके तिलक लगाकर उनकी पूजा करें। फिर गाय और बछड़े को भोजन खिलाएं। दूध और कटे फलों का त्याग करें। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में गौ माता की आरती कर भोजन ग्रहण करके व्रत को संपन्न करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल में भारत में स्वर्णपुर नामक एक राज्य था, जिस राज्य में देवदानी नामक राजा राज करता था। उस समय राजा के पास एक गाय और उसका बछड़ा था और एक भैंस भी थी। राजा की 2 रानियां सीता और गीता थीं। सीता रानी भैंस से सहेली के समान व्यवहार करती थी और आपस में बातें भी करती थीं। गीता रानी गाय और बछड़े से बहुत प्रेम करती थी और गाय को अपनी सहेली मानती थी। एक दिन भैंस ने सीता रानी से कहा, गाय के जब से बछड़ा हुआ है तब से गीता रानी मेरी तरफ देखती भी नहीं है और मुझसे ईर्ष्या करने लगी है। यह सुनकर सीता रानी ने भैंस से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। और सीता रानी ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की फसल में दबा दिया। इस घटना का किसी को भी पता नहीं चला। बछड़ा न मिलने पर गीता रानी भी व्याकुल हो गई, लेकिन उन्हें बछड़ा ढूंढने पर भी नहीं मिला। किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तब खून और मांसाहार की वर्षा होने लगी और राजा का भोजन भी मलमूत्र में परिवर्तित हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी सीता रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की फसल में दबा दिया है, इसलिए यह सब हो रहा है और इन सब का कारण तुम्हारी भैंस है। कल द्वादशी है, कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल देना, गाय और बछड़े की पूजा करना। ऐसा करने से तुम्हारी रानी द्वारा किया गया पाप अपने आप ही नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी वापस जिंदा हो जाएगा। राजा ने गोवत्स द्वादशी के दिन वैसा ही किया और जब सायंकाल के समय गाय वापस आई तब गाय की पूजा की। उसी समय गाय का बछड़ा भी गेहूं की फसल से निकलकर बाहर आ गया और मांसाहार और खून की वर्षा भी उसी समय रुक गई। यह सब देखकर सभी राजा की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।